बस इतना भी, जब तक आते 2 मिनट और मैं कर देती हूँ बात। ये दिन हमने रखा ना खाली ध्यान के लिए, इसमें शंका समाधान इत्यादि नहीं होगा। तो उसमें यही है कि गृहस्थ के बाद गृहस्थ के आचरण नहीं करना है, सबसे पहली बात ये। दूसरा ये कि इस वानप्रस्थ आश्रम में जो हमारे शास्त्रों का विधान है, घर में नहीं रहना होता। वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान कर देना। और आजकल वैसी परिस्थितियां थोड़ी कम है, और लोग जो है वो वानप्रस्थी होकर भी घर में ही रहते हैं, पर वो उचित नहीं है। ठीक वानप्रस्थ है तो या तो आश्रम की व्यवस्था में रहो और लोग ना हो घर के, है ना। अगर घर में भी रहते हो तो पति पत्नी ही हैं और नहीं है। अगर और बच्चे हैं, सब हैं घर में, और फिर आप रह रहे वानप्रस्थी बन के कोई रह रहा है, तो वो वानप्रस्थ निभ ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों को आप देखेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी बच्चों की, वो करना है, तो फिर तो ध्यान वहीं जाएगा ना। तो इस आश्रम में ये दो चीजें तो ये होगी। तीसरा हो गया कि इसमें स्वाध्याय, स्वाध्याय खूब करना रहता होता है। तो जो हमारे असल में होता क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो जो पढ़ाई की, जो जो ज्ञान अर्जित किया, अब गृहस्थ आश्रम में उन सब का पालन नहीं हो पाता है ना। उनका उल्लंघन हो जाता है, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, हमारे नियम टूट जाते हैं। तो अब गृहस्थ के बाद आगे गृहस्थ को अब त्याग दिया, तो अब वो जिम्मेवारियां नहीं है। तो जो जो हमारी कमजोरियां, कमियां रह गई, जो जो दोष आ गए, है ना, जो जो ध्यान भूल गया, वो नहीं करा, तो उसको फिर से नया करना है। तो तैयारी, तपस्या करनी है। उसमें यही कि खूब ध्यान साधना करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, इस वानप्रस्थ आश्रम में समाज का काम नहीं होता, ये नहीं करना होता। इसमें अपने जीवन का ही सुधार करना होता है। तो उसके लिए जैसे तैयारी करनी होती है संन्यास आश्रम के लिए, कि उसमें हमें देखना होता है कि बाहर से किसी ने कुछ कह दिया, मान अपमान कर दिया, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, है ना। किसी धन की इच्छा अब खत्म हुई कि नियवान प्रस्थित हो गए, तो सिर्फ पेट पालने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही लेना है। तो तब भी हम बिजनेस में लगे रहे, धन को बढ़ाने में लगे रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वानप्रस्थ में इन चीजों को, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, इनको छोड़ने की तैयारी करनी होती है। जब ये पूरी तरह छूट जाते हैं, तब हम उसके योग्य बन जाते हैं संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए। तो असल में ये वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की तैयारी है। तो उसके लिए तपस्या का एक जीवन करना होता है। फिर जब संन्यास में जाते हैं, तब हम बाहर के काम कर सकते हैं, प्रचार के काम, क्योंकि तब हम पूर्ण बनता है इंसान। सन्यासी जो है वो, उसमें सारी जो दोष खत्म हो गए, अग्नि की तरह पवित्र हो गया। तो अब वो पवित्रता एकदम थोड़ी आती है, वो वानप्रस्थ में ही आती है। तो ये बहुत तपस्या का। और आजकल तो उल्टा है, वानप्रस्थी होकर भी खूब समाज का कल्याण करेंगे, समाज का में प्रचार करेंगे। हम अपने आप के लिए नहीं करते, अपने जीवन को सुधार के लिए नहीं करते। तो वानप्रस्थी के लिए यही है, गृह त्याग करना, घर का मोह को छोड़ना, एकदम नहीं छूटता, धीरे धीरे छोड़ना। वो करते हुए तो उसमें परीक्षण करना होता है, अपना निरीक्षण करना होता है। ये सब वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है। ठीक है जी। तो अब हम